उत्तराखंड पटवारी राजस्व भर्ती परीक्षा का पेपर है ये 12 फरवरी 2023 का। ठीक है, तो अभी से हम पेपर सॉल्व करेंगे रोज एक एक। तो पहला हमारा पेपर का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो उत्तराखंड में जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ना, केवल 2 सीटें हैं। ठीक है, नानकमत्ता उधम सिंह नगर वाली और जो चक्राता है वो देहरादून वाली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से किस तिथि को पारित हुआ। तो राष्ट्रपति से हस्ताक्षर से जो पारित हुआ था ना वो तो 10 तारीख को हुआ था शायद, तो इसमें 10 दी नहीं है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला हमारा, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था। तो गैरसैंण को जो उत्तराखंड की जो स्थायी राजधानी के लिए जो अस्वीकार कर दिया था ना, वो कौन सी समिति थी। तो दीक्षित समिति थी। ठीक है, दीक्षित आयोग। अगला हमारा, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान है। तो महिलाओं को कितना है, 30% है। ठीक है, उत्तराखंड की सेवाओं में। अगर पूछा जाए पंचायतों में कितना है, तो पंचायतों में 50% आरक्षण है। अगला हमारा, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत हुई। तो गौरव सम्मान की शुरुआत 2021 को होती है। ठीक है, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत होती है वो 2021 से होती है। अगला हमारा, निम्न मेलों में से कौन सा 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया। तो राजकीय मेले को किसको किया था, जागरा को। ठीक है, किसको, जागरा को। अगला हमारा, निम्न में से कौन उत्तराखंड परिषद के संस्थापकों में नहीं थे। तो उत्तराखंड परिषद के जो संस्थापकों में थे ना, वो हरगोविंद पंत थे, गोविंद वल्लभ पंत थे और इंद्र सिंह नयाल थे। ठीक है, तो कौन सा नहीं था, तो दर्शन लाल पांडेय नहीं थे। अगला हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। तो ये किया गया था 1998 में। ठीक है, कब किया गया था, 1998 को। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थित है। तो भारत की जो पहली तरल दूरबीन स्थित है ना, वो कहाँ पे, देवस्थल पे। ठीक है, कहाँ पे, देवस्थल। अगला हमारा, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट योजना या परियोजना पायलट परियोजना के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। तो उत्तराखंड में जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट परियोजना के रूप में जो प्रारंभ की गई थी, सबसे पहले पौड़ी से शुरू हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी, पौड़ी से। निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। तो एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, ई गार्डनर भी कहते थे इनको। तो ये क्या थे, कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय, यानी 1804 के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1804 के टाइम पीरियड पे तो गोरखाओं का जब आधिपत्य हो गया था, तो गुरु राम राय दरबार के महंत थे। तो कौन थे 1804 के टाइम पे गुरु राम राय के महंत, तो वहाँ के थे हरसेवक दास। ठीक है, कौन थे, हरसेवक दास। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कितनी सीटें थी। तो अविभाजित उत्तर प्रदेश के लिए जो विधानसभा में जो सीटें थी वो कितनी थी, तो 22 थी। ठीक है, 22 सीटें। हिमालय मसाला उद्यान ... में वन अनुसंधान केंद्र ... हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया। तो हिमालय जो मसाला उद्यान है ना, वो सोनी रानीखेत में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा। ठीक है, हिमालय मसाला उद्यान सोनी रानीखेत में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया था। निम्न दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। तो जो नीति दर्रा है चमोली घाटी में। ठीक है, माड़ा भी चमोली में और मुनिंगला भी चमोली साइड है। ठीक है, चमोली उत्तर साइड। तो जो नी है वो डेपसा दर्रा नहीं है यहाँ पे। नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है। तो नंदाकोट पर्वत की जो ऊंचाई है ना, 6861 दिया है इसमें। तो 6861 मीटर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगला हमारा, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड में किस जिले में। तो कोटेश्वर जो गुफा है ना, वो कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में। और कोटेश्वर बांध कहाँ है, तो कोटेश्वर बांध टिहरी में। ठीक है, कोटेश्वर बांध कहाँ पे, टिहरी में। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड में निम्न जनपदों में से किस में दूनागिरी पर्वत स्थित है। तो दूनागिरी जो पर्वत है ना, वो कहाँ पे है, चमोली में। ठीक है, दूनागिरी पर्वत चमोली में है। तो एक साइड हिमनद दी है, दूसरी साइड अवस्थिति दी है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताया। तो गंगोत्री गंगा का उद्गम है। ठीक है, उत्तरकाशी में। संतोबत, तो संतोबत जो है वो चमोली में। ठीक है, अलकनंदा का उद्गम होता है यहाँ से, बद्रीनाथ के पास है ये। अगला है मिलन ग्लेशियर, ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, गंगोत्री के उत्तर माना घाटी में, ये गलत है। ठीक है, मिलन ग्लेशियर पिथौरागढ़ में और काली का उद्गम माना जाता है यहाँ से। और भागीरथ खरक ये बद्रीनाथ के पास है, यानी चमोली में। अगला हमारा, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है। तो ब्लू पाइन्स पाया जाता है, स्प्रूस पाया जाता है और देवदार पाया जाता है। ठीक है, जो नहीं पाया जाता है वो भेंदी वृक्ष नहीं पाया जाता उत्तराखंड में। निम्न नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। तो रामगंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो गगन है, कोशी है और खोह नदी रामगंगा की सहायक है। जो नहीं है वो कौन सी नहीं है, तो लिसार नदी रामगंगा की सहायक नहीं है। ठीक है, अगला हमारा, कार्बन नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है।
तो कार्बन नेशनल पार्क के बारे में कथन दिए, ठीक है। यह भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, यानी पहला क्या था, राष्ट्रीय उद्यान था। अगला है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, तो ये भी सही है, ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में होती है। इसका पूर्ववर्ती नाम हैली नेशनल पार्क है, ठीक है। जिस टाइम इसकी स्थापना होती है कार्बन नेशनल पार्क की, तो उस टाइम पे इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 520 है, ठीक है, कितना है, 520.82 वर्ग किलोमीटर। तो 1, 2 और 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। तो दारमा और व्यास घाटी को जो जोड़ता है वो सिंगला दर्रा जोड़ता है, ठीक है, सिंगला दर्रा। अगला है, मीजोट्रॉपिक्स लेपिटा या पटवा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। तो मीजोट्रॉपिक्स या लेपिटा के संदर्भ में कथन दिए हैं, तो देखने, ठीक है, कौन से कथन सही है। यह नीलगिरी में स्थानीय है, तो ये क्या है, यह नीलगिरी में स्थानीय, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, ये IUCN की रेड डाटा सूची में है और क्रांतिक संकटग्रस्त सूचीबद्ध है, ठीक है, यानी उनकी जो IUCN की जो रेड डाटा सूची होती है ना, उसमें क्या होता है, संकटग्रस्त को ही ऐड किया जाता है ना, तो संकटग्रस्त है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। और यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन तथा वनाग्नि के कारण खतरे में है, तो ये दोनों क्या कथन सही है, ठीक है, 2 और 3 सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 और 3 क्या है, सही है। अगला हमारा, उत्तराखंड में द्वितीय प्लास्टिक के चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित है। तो उत्तराखंड में जो द्वितीय प्लास्टिक का जो पुनर्चक्रण हो रहा था ना, तो उसमें जो डीजल का उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया था वो भीमताल में किया गया था, ठीक है, भीमताल नैनीताल में। अगला हमारा, उत्तराखंड में निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या बागेश्वर की है, ठीक है, और बागेश्वर की स्थापना कब होती है, तो 1997 में होती है। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार की है, ठीक है, और 801 क्या है इसका, 801 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र वो है, ठीक है, क्या जनसंख्या है इसमें। अगला है, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया। तो उत्तराखंड में जो युवाओं को रोजगार देने के लिए जो पोर्टल शुरू किया गया वो आशा थी, ठीक है, आशा पोर्टल शुरू किया गया उत्तराखंड में युवाओं के लिए। अगला है, निम्न में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया था। तो ये 1515 में अजयपाल ने किया था, ठीक है, किसने किया था, 1515 में अजयपाल ने। अगला है, निम्न में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। तो कुमाऊं नरेश जो थे बाज बहादुर चंद, ठीक है, उनको जो बहादुर की उपाधि दी थी वो किसने दी थी, तो शाहजहां ने दी थी, ठीक है, किसने दी थी, शाहजहां ने। निम्न में से कौन से गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की, पूछा रहा है कि किसने, जो गढ़वाली सैनिक थे ना वीरचंद सिंह गढ़वाली लोगों की, तो उनकी जो पेशावर कांड था उसमें पैरवी की थी, तो किसने की थी, ये मुकुंदी लाल ने, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है। तो गढ़वाल जागृत संस्था 1939 से क्या सुमिलित है, ठीक है, गढ़वाल जागृत संस्था 1939 से सम्मिलित है। माघी कुमार बसे 1916 है, ठीक है, और कांग्रेस का जो अल्मोड़ा कांग्रेस है 1912 है। अगला हमारा, मानसखंड में निम्न में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा है। तो मानसखंड में जो राम क्षेत्र शब्द प्रयुक्त किया गया ना, पूछा रहा है कि कौन से क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा, ठीक है। मानसखंड में जो राम क्षेत्र प्रयुक्त किया है वो अल्मोड़ा के लिए किया गया, राम शब्द। लाखामंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था। तो लाखामंडल मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो कौन सी शैली में हुआ था, नागर शैली में, ठीक है, नागर शैली में। अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था। तो अल्मोड़ा में जो खगमरा किले का निर्माण कराया था वो भीष्म द्वारा कराया गया था। गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान सिंह को शरण दी थी। तो सुलेमान सिंह को जो शरण दी थी वो किसने दी थी, पृथ्वीपति शाह ने, ठीक है, पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिंह को शरण दी थी। और जो सुलेमान सिंह था ना ये मुगल शहजादा था, ठीक है। अगला हमारा, चंद काल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज था। तो चंद काल में जो नगद के बदले लिया जाने वाला जो अनाज कहलाता था वो क्या कहलाता था, कूद, ठीक है, नगद के बदले जो अनाज लिया जाता था वो कूद कहलाता था। निम्न में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। तो तिब्बत पर जो 3 बार आक्रमण किया था ना वो महिपति शाह ने किया था, ठीक है, अपने जो युद्ध में सबसे बड़ा था ना ये, तो युद्ध करके मारने के मर जाऊंगा करके इन्होंने क्या किया था, 3 बार आक्रमण कर रहे थे, क्योंकि क्या करना चाहते थे, मरना चाहते हैं, ठीक है, युद्ध भूमि में। तो गढ़वाल नरेश जिसने 3 बार जो आक्रमण किया था तिब्बत पे वो महिपति शाह हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कितने शहर कस्बे शामिल किए गए हैं। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु केंद्र में जो उत्तराखंड में जो शहर या कस्बे शामिल किए गए हैं वो शामिल किए गए थे 3, ठीक है, कितने किए गए थे, 3। अगला हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो 17वां ऐसा है, ठीक है, इसमें 17वां ऑप्शन नहीं दिया है तो वो अभी इस पर कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है हम। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है। तो उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में जो जंगलात है
खनन है और पर्यटन क्या है, राजस्व का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, इसमें जो फिल्म उद्योग है ना, ये उत्तराखंड में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये क्या, ये नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है। तो बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होती है ना, उस पर प्रतिबंध 19 के 2 के तहत, ठीक है, प्रतिबंध आरोपित करने के हेतु निम्न में से पूछा रहा है कि कौन सा आधार नहीं हो सकता है। तो कौन सा आधार नहीं हो सकता है, इसमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सुधार। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार के आधार पर इन पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु कोई आधार नहीं हो सकता। ठीक है, ये आधार नहीं हो सकता है। और 1919 के 2 के तहत ना वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला हमारा अनुच्छेद 338 संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 338 संबंधित है ना, वो किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। ठीक है, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अगला है, कौन पूछा रहा है कि जो प्रश्नवाचक के स्थान पर वह विकल्प चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से वैसे ही है जैसे दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से। तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ अभी आपको। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 112। ठीक है, 112 इसका करेक्ट आंसर है। अगर हमारा 6 मित्र ABCD, ये तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है आकृतियाँ बतानी, कितनी आकृतियाँ हैं। ठीक है, इसमें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, तो आप एक बार निकाल के कमेंट कर लीजिएगा। अगला हमारा गणित के चिन्हों का संयोजन करके चुनना है और जो स्टार है ना उसके चिन्हों पर प्रतिस्थापित करने पर निम्न समीकरण सही होगा। तो इसको प्रतिस्थापित करेंगे जब हम, तो पूछा रहा है कि कौन सा समीकरण सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष या तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कौन सा अनुसरण करता है ये बताना है। ठीक है, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, सभी गायक लंबे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला ठीक है। ठीक है, कुछ खिलाड़ी गायक हैं और सभी जो गायक हैं ना वो लंबे हैं। और दूसरा है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, निष्कर्ष, ये गलत है। ठीक है, निष्कर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है। तो किसने ये कहा है ना कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक क्रांति लाने के लिए निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन है। तो यह कथन किसका है, यह कथन है ग्रैनविल ऑस्टिन का। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था ये। अगला है, निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश को सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था। तो पूछा रहा है कि कौन सा ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश था, जिसने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था। तो ये कौन सा था, तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायुत्ता। ठीक है, या न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायुतुल्लाह। ठीक है, ये था क्या, ये वही राष्ट्रपति थे ना, या वही न्यायालय थे, वे न्यायाधीश थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था। ठीक है, उनके कार्यों को। अगला है, निम्न में से कौन या किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के संविधान में राज प्रमुख या उपराज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था ना, इसमें पूछा रहा है कि भारत के जो संविधान में राज प्रमुख या उपराज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं कौन सा है ये पूछना है। ठीक है, तो ये है रैम है, CPU और फाइल्स इन डिस्क है। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। भारत उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। तो भारत उपमहाद्वीप में जो प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के थे ना वो क्या कहलाते थे, आहत सिक्के। ठीक है, आहत सिक्के कहलाते थे वो। अगला हमारा, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है। तो कलिंग नरेश जो खारवेल है ना उसका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा में है। ठीक है, प्राकृतिक भाषा में कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था। तो अकबर के टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि उस टाइम पे जो आमिल था ना वो कर्मचारी प्रशासन के कौन से स्तर पे नियुक्त होता था। तो वो होता था परगना स्तर पे। ठीक है, परगना स्तर पर नियुक्त होता था अकबर के समय पे। अगला है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक। ठीक है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो यूनाइटेड पेट्रियोटिक जो एसोसिएशन था ना उसके संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां।
अगला है पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो राम सिंह ने, ठीक है, किसने किया था, राम सिंह ने। निम्न में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। तो अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र का जो प्रारंभ किया था वो किया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था या प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला हमारा, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो हो जाएगी बहिर्मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल। अगला है, निम्न में से कौन सा मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। तो मानसून की उत्पत्ति को जो प्रभावित नहीं करता है वो कौन सा नहीं करता है ये बताना, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। अगला हमारा, निम्न स्थानीय पवनों में से कौन सी अल्पास की घाटी में पाई जाती है। तो अल्पास की जो घाटी में पाई जाती है वो पवन कौन सी है, फन पवन, ठीक है, फन पवन अल्पास की घाटियों में पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया है। तो न्यूनतम जो लिंगानुपात अंकित किया है ना वो किया हरियाणा में, ठीक है, किसने किया है, हरियाणा ने। अगला हमारा, निम्न बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में कौन सा ओडिशा में स्थित नहीं है। तो बॉक्साइट के जो निक्षेप क्षेत्र हैं वो दिए हैं, पूछा रहा है कि कौन सा ओडिशा में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डुमका, ठीक है, डुमका ओडिशा में नहीं है। निम्न देशों में कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है। तो कहवा उत्पादन देश नहीं है कौन सा विश्व में, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा चिली। चिली जो देश है ना वो देश कहवा उत्पादक देश नहीं है। नेक्स्ट हमारा, अगला हमारा, एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है। तो एल्गोरिथम जो है ना उसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो है गिनित, ठीक है। एल्गोरिथम की जो प्रमुख विशेषता है वो गिनित है। हाई लेवल भाषा को प्रोग्राम लिखा जाता है। तो हाई लेवल भाषा होती है जो उसको जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं ये बताएं, ठीक है। वो तो उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। हाई लेवल जो भाषा है उसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है ना तो उसमें उसे सोर्स भाषा कहते हैं। अगला है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भाषा का उदाहरण है। तो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो प्रोग्राम है ना वो कौन सी भाषा का उदाहरण है ये पूछा रहा है। तो जावा भाषा का, ठीक है, जावा भाषा। अटल व्यू अभ्युदय योजना, ठीक है, अटल व्यू अभ्युदय योजना यानी AVYAY किसके लिए है। तो अटल व्यू अभ्युदय जो योजना है ना वो किससे संबंधित है, यह है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कोविड-19 महामारियों की हालतों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई थी। तो ये जो सकारात्मक वृद्धि दिखाई थी वो कौन से क्षेत्र ने दिखाया था और सबसे कम प्रभावित हुआ था कौन सा क्षेत्र हुआ था ये पूछा रहा है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। अगला हमारा, निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था। तो गणतंत्र दिवस 2023 के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंकित प्राप्त किया था ये पूछा है, ठीक है। पूछा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है ना जिसने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे। तो ये किसने किए थे, पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी ने क्या किए थे, सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में, ठीक है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी टीम है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल में पहुंची थी। तो फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का उसमें जो फाइनल में टीमें पहुंची थी वो कौन कौन सी पहुंची थी ये बताना, ठीक है। फ्रांस और अर्जेंटीना, ठीक है, और जीती कौन सी, तो अर्जेंटीना जीत गई थी, ठीक है। अगला हमारा, निम्न में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक्स चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो भाला फेंक से नीरज चोपड़ा का संबंध, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो जगदीश धनखड़ जो निर्वाचित हुए थे ना पूछा रहा है कि कौन से नेता को हरा के हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्गरेट अलवा को हरा के, ठीक है, मार्गरेट अलवा उत्तराखंड की 4थी राज्यपाल। अगला हमारा, प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था। तो प्रधानमंत्री ने जो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो उद्घाटन किया था ना वो कौन से स्थान पे किया था, तो हुबली में किया था, ठीक है, कहाँ पे, हुबली में। पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत में निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ था। तो लंपी डिजीज हुई थी ना जो पशुओं को, तो ये इसका जो मामला सबसे पहले आया था वो ओडिशा में आया था, ठीक है, कहाँ पे आया था, ओडिशा में। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है। तो भारत में जो लोक लेखा समिति होती है उसमें जो मित्र दार्शनिक है और पथ दार्शनिक है ना उसके रूप में जो कार्य करता है
वो कौन करता है? वो करता है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। भारत के जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वो कार्य करते हैं। अगला हमारा, निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो प्रस्तावना का जो भारतीय संविधान का भाग नहीं है ना, वो कौन से वाद में ये निर्णय लिया गया था? तो बेरीवादी यूनियन इन री, ठीक है। बेरीवादी यूनियन जो वाद हुआ था उसमें कहा था कि प्रस्तावना भारतीय जो संविधान है ना उसका भाग नहीं है। और केशवानंद बनाम केरल राज्य का जो केस हुआ था इसमें कहा था कि प्रस्तावना जो है ना वो भारतीय संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। और इसके तहत क्या, एक बार संशोधन हो चुका है, ठीक है। किसमें? प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है अभी तक, पर संशोधन हो सकता है, ये याद रखिए। अगला हमारा, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूप के अंतर्गत किया जा सकता है? तो पूछा रहा है कि भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण है ना उसमें जो उद्योग है वो कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूप के अंतर्गत किया जा सकता है? तो इसका जो परसेंटेज है वो है 100% में, ठीक है। 100% किया जा सकता है। अगला हमारा, भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत में जो कपास के बाद आने वाला जो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है ना कृषि आधारित, वो पूछा रहा है कि कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी का, ठीक है। चीनी का है। अगला हमारा, भारत वनस्पति तेल का विश्व का ... सबसे बड़ा उपभोक्ता है और ... पूछा रहा है कि नंबर पर आयातक है। तो पूछा रहा है कि भारत में जो वनस्पति का जो विश्व का सबसे बड़ा है वो कौन से नंबर का है और उपभोक्ता के और नंबर पर आयातक, ठीक है। आयातक है जो मंगवाता है वो किस नंबर पे आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत वनस्पति तेल का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है। और जो आयातक है ना, आयातक के नंबर पे दूसरा है। नेक्स्ट हमारा अगला है हिंदी का, ठीक है। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है वाक्य में से किस कारक का उदाहरण है? तो वाक्य में जो से कारक है ना वो क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से होता है ना, यानी साधन क्या है? कुल्हाड़ी से। तो इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो उल्टे बांस बरेली को क्या हो जाएगा? इसका अर्थ विपरीत कार्य करना, ठीक है। यानी विपरीत कार्य करना, उल्टे बांस क्या है? बरेली को जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है? तो देवनागरी लिपि में जो लिपि लिखी जाती है भाषा वो मराठी है, ठीक है। और पंजाबी पूछा जाएगा तो पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला हमारा, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है क्या, कौन सा नहीं है ये बताएं, ठीक है। अर्क, तो अर्क जो हो जाएगा वो सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अर्क क्या होता है? सूर्य या पृथ्वी का पर्यायवाची होता है शायद, तो मैं कंफर्म नहीं होगी। तो अर्क, राकेश, मयंक और सोम जो होते हैं ना ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ये कंफर्म है, ठीक है। अर्क या पृथ्वी का होता है, सूर्य का होता है शायद अर्क। नेक्स्ट हमारा, अन्वीक्षण शब्द में संधि है? तो अन्वीक्षण में संधि कौन सी हो जाएगी? यण हो जाएगी, ठीक है। यण संधि हो जाएगी अन्वीक्षण में संधि। अगला हमारा, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा है, ठीक है। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है? क व छोटी ई और बड़ी त्री, तो कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कवित्री लिखा जाता है क व छोटी ई की मात्रा और त्री, ऑप्शन नंबर सी। 87, इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है? तो दृश्य श्रव्य माध्यम, ये सिर्फ श्रव्य है, ठीक है। ये दृश्य है और दृश्य और श्रव्य कह रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो जाएगा सी, ठीक है। वीडियो कैसे जो होता है ना उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और ऑडियो में क्या होता है? सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दृश्य और श्रव्य माध्यम है वीडियो कैसेट। अगला हमारा, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था? तो हिंदी का जो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था ना वो था उद्दंड मादन, ठीक है। उद्दंड मादन जो था ना हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, ऑप्शन नंबर डी। अजातशत्रु का अर्थ है? तो अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है ये पूछा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजातशत्रु कहते हैं। महादेवी वर्मा की रचनाएं नहीं है? तो महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की रचना है, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है, और स्मृति की रेखाएं स्मृति की जो रेखाएं है ना ये भी महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो साहित्य का श्रेय और प्रेम ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। संयुक्त व्यंजन ज्यों की संरचना है? तो ज्यों जो बनता है ना वो किससे बनता है ये पूछा रहा है। तो जौ और यों, ठीक है, जौ और यों से बनता है ज्यों, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। इनमें से संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर कौन सा है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो संयुक्त स्वर हो जाएगा री, ठीक है। री क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है? तो रचना है पूछा रहा है। तो सूर्यकांत जो त्रिपाठी निराला है ना उन्होंने कौन सी कविता लिखी है? तो बादल राग, ठीक है। बादल राग क्या है? कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की।
नेक्स्ट हमारा इसमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तो तलब शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो क्या नहीं होता है, चाह होता है, बुलावा होता है और वेतन होता है, ठीक है, तलब का। तो कौन सा नहीं होता है ये पूछा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेश तलब शब्द का अर्थ नहीं होता है। अगला हमारा इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सोने का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा रहा है। तो हाटक सोने का पर्यायवाची होता है, जात रूप सोने का पर्यायवाची होता है, तामरस सोने का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो अर्णव जो है सोने का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। हरिया हरकुलीज की हैरानी उपन्यास के लेखक है, तो हरिया हरकुलीज की जो हैरानी जो उपन्यास है उसके जो लेखक हैं वो कौन है, वो है मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है, किसने, मनोहर श्याम जोशी ने। नेक्स्ट हमारा सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं होती, तो सरकारी पत्रों में पूछा रहा है कि किसकी गणना नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूची पत्र की, ठीक है। सरकारी जो पत्र होते हैं उसमें सूची पत्र की गणना नहीं होती, ठीक है। तो परिपत्र की होती है, सूचना अधिसूचना की होती है और स्मरण की होती है, ठीक है, अनुस्मरण की, जब कोई किसी को कोई कार्य याद दिलाने के लिए किया जाता है, ठीक है, अनुस्मरण स्मरक पत्र का यूज़। नेक्स्ट हमारा अगला है हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, तो हिंदी में जो पार्श्विक व्यंजन है वो लो है, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन लो है और प्रकंपित व्यंजन पूछेगा तो रो है, प्रकंपित व्यंजन। नेक्स्ट हमारा काव्य कीर्ति आवाज भी एक जगह है के रचयिता है, तो काव्य कीर्ति जो है ना आवाज भी एक जगह है, इसके रचयिता कौन है ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो ये मंगलेश डबराल की कृति है, ठीक है, काव्य कीर्ति आवाज भी एक जगह है, ये एक काव्य कृति और किसकी है, तो मंगलेश डबराल की है। नेक्स्ट हमारा इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है, तो कुमाऊनी बोली की जो उपबोली है वो कौन सी है, खस परजितिया, ठीक है। खस परजिया जो है वो कुमाऊं बोली की क्या है, एक उपबोली है, ठीक है।